जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज 10 फरवरी है और लक्ष्य डेट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और ये डेली करंट अफेयर्स का डोज शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देता हूँ आपको कि यूपी पीसीएस का, यूपी पीएससी का या यूपी पीसीएस जो भी कह लें आप, इसका नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट तक आने की संभावना है। जो वीकेंड मतलब फरवरी का जो वीकेंड होगा, लास्ट वीकेंड जो होगा, उसमें आने की संभावना है। ऐसा मतलब खबरों में, पेपरों में छपा हुआ है। आपको हो सकता है इसके बारे में जानकारी मिल भी गई होगी। तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है जानने वाली कि सीटें अभी बहुत कम उनका अधियाचन मिला है, करीब 150 सीटों का ही मिला है। तो आयोग का मानना है कि जब ये 250 के आसपास हो जाएंगी तो नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाएगा। तो पता नहीं सीटें बढ़ी क्यों नहीं या अभी तक उनका अध्याचन क्यों नहीं मिला है, और इसी वजह से नोटिफिकेशन निकलने में भी देरी हो रही है। ठीक है। चलिए, एनी हो, वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं कि पढ़ाई अपनी हम निरंतर जारी रखेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज। ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? आपको पता होगा कि चौरा चौरी जो घटना हुई थी, ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इसके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम पिछले वर्ष भी किए गए थे और इस साल भी किए गए। तो उसमें देखिए, एक तो इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था। क्या रखा गया था? चौरी चौरा क्रांति या जनाक्रोश, ऐसे करके नाम रखा गया था, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। और एक घटना हुई थी काकोरी। काकोरी जो ट्रेन लूट हुई थी, आप बताइए इसका ईयर। ईयर बताइए आप, ये किस ईयर में हुई थी? ठीक है। उसका आज का क्वेश्चन है ये आपके लिए कि काकोरी ट्रेन एक्शन, ये जो लूट हुई थी, ये कब हुई थी, काकोरी कांड। तो इसका नाम भी जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम, ये काफ़ी पहले की न्यूज़ थी, लेकिन अभी अभी जो चर्चा में इसलिए है न्यूज़ में, करंट में, क्योंकि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं अभी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी इस पे जयपुर में। तो अब ये जो बनेगा, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा होगा। तो पहला कौन सा है? विश्व का और भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, याद रखिएगा आप। ठीक है। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि इससे पहले जब ये नहीं बना था तो इससे पहले एमसीजी था, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में था। ये सबसे बड़ा था पहले, जब ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना था तब की बात कर रहे हैं। ठीक। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष आप बताइए, दूसरा क्वेश्चन, कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंटली। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रवीण कुमार सोबती, आपको याद होगा, जो सबसे पहले जो महाभारत आई थी बी आर चोपड़ा की, उसमें भीम का रोल किया था प्रवीण कुमार सोबती ने। उनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, प्रवीण कुमार सोबती। नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज बिल्टी, ये याद रखिएगा। स्वराज बिल्टी क्या है? ये है एक एआई बेस्ड, ये एक जॉब पोर्टल है, ये आईआईटी हैदराबाद। तो आपको ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि या तो ये पूछ लेगा कि स्वराज बिल्टी क्या है, या फिर ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, ये दिव्यांग जनों के लिए है, विशेषकर याद रखिएगा ये दिव्यांग जनों के लिए है। ठीक, जॉब पोर्टल। ठीक है। चलिए, परम बेग, परम बेग क्या है, ऐसे करके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो परम बेग ये आईआईएससी बेंगलोर, जो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु है, उसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर ये स्थापित किया गया है और चालू किया गया है। ठीक है, ये भारत में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक है, परम प्रवेग। याद रखिएगा, नाम से पूछ लिया जा सकता है कि ये क्या है, परम प्रवेग। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा सुपर कंप्यूटर, तो आप उस पर टिक लगाइएगा। ठीक। किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, तो ये भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और भी।
देखिए सुपर कंप्यूटर्स के जो स्पीड होती है वो पेटाफ्लॉप्स में काउंट होती है, तो इसकी जो स्पीड है वो इतनी है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है। चक्रवात बत्सीसराई, ये बत्सीराई याद रखिएगा, ये कहाँ आया था? ये चक्रवात मेडागास्कर से टकराया, वहाँ पे काफ़ी इसने तहलका मचा रखा है। ठीक है, तहस नहस किया है। तो मेडागास्कर याद रखिएगा, ये चक्रवात मेडागास्कर से टकराया है। आप बताइए मेडागास्कर कहाँ, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया में आता है या अफ्रीका में आता है? आप जवाब दीजिएगा इसका। ठीक, चलिए इसकी राजधानी देख लीजिए क्या है। इसकी राजधानी है एंटनानारिवो। ठीक, ये मैंने इंग्लिश में भी इसलिए लिख दिया है, इसका थोड़ा नाम ऐसे ही था। और इसकी मुद्रा मालागासी आरिरियो करके है ये। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। मेडागास्कर की राजधानी एंटनानारियो और ये मालागासी आरिरियो करके है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वा मैप, एक्वा मैप ये क्या है? एक्वा मैप एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र है ये, आईआईटी मद्रास द्वारा। तो याद रखिएगा ऐसे पूछा जा सकता है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सिर्फ ये जो कीवर्ड है वही पूछता है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि एक्वा मैप क्या है ये, तो ये अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र, बीच में आपको ऐसे दे देगा जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र करके, या इसको किसने लॉन्च किया है वो दे देगा, पूछ लेगा। तो आईआईटी मद्रास याद रखिएगा, एक्वा मैप आईआईटी मद्रास, ये पानी की समस्याओं को हल करने के लिए है। ठीक, ऑपरेशन आहट, ये आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है, मानव तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये इनका जो इसका जो मुख्य ध्यान है ये आरपीएफ द्वारा चलाया जाएगा। और ये इसमें क्या है कि ये जो सीमावर्ती देशों से जो लगे हुए प्रदेश हैं वहाँ से जो ट्रेनें वगैरह चलती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, फोकस उन पे रहेगा, क्योंकि जो तस्करी होती है मानव की वो देश, एक देश से अन्य देश में होती है, तो वो उन्हीं ट्रेनों पर अधिक उनका जो है ध्यान केंद्रित रहेगा। ठीक है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, बुलेट ट्रेन का जो वो चल रहा है प्रोजेक्ट, आपको याद होगा वो जापान की सहायता से चल रहा है। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद जो रूट है उसी पे वो पहले शुरू किया जाएगा। तो सूरत जो है वो पहला स्टेशन बनेगा, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये पहला स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, सूरत, तो ध्यान रखिएगा इसको। चरणजीत सिंह, चरणजीत सिंह ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं, ये 1964 में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, उसके सदस्य रहे हैं चरणजीत सिंह, याद रखिएगा। तो आज का जो डेली करंट अफेयर्स का डोज है, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और ये मान के चलिए कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से जो भी प्रश्न मैं करवाता हूँ वो कहीं ना कहीं आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, ये अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनको कमेंट कीजिए। तो टू वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।